में और आकर यथा उचित स्थान लेकर बैठकर और आज की कथा को श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। क्योंकि कहा गया है सज्जनों, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि भगवान राम स्वयं एक सभा लगवाते हैं और उस सभा में स्वयं भगवान अपने मुखारबिंद से इस बात को कहते हैं कि हे अयोध्या के नर नारियों, सुनो ध्यान से कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है जो दुर्लभ है। हम भगवान हैं लेकिन फिर भी हम दे नहीं सकते मनुष्य का शरीर, क्योंकि अपने जब सब कर्म जब जोड़ा जाता है तो जैसा जो कर्म किया रहता है उस प्रकार उस कर्म का फल मिलता है और उसमें प्रभु की कुछ कृपा हो जाती है। जैसे एक बालक पढ़ता है तो जब अच्छा नंबर लाता है तो उसमें कुछ गुरुदेव अपने तरफ से कृपा कर देते हैं जिससे वो और बढ़िया नंबर पा जाता है, गुरुदेव की कृपा हो जाती है। लेकिन बाकी तो उसके कर्मों का फल ही रिजल्ट आता है। उसी प्रकार भगवान की कृपा हो जाती है और हमारे कर्मों का फल जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार सब जोड़ घटा करके तब 84 लाख जोनी में एक मनुष्य का शरीर मिलता है, अत्यंत जो दुर्लभ है। और वह मनुष्य शरीर यदि मिल गया है तो उसको सदुपयोग करो, उस शरीर का सदुपयोग करो, क्योंकि देवताओं को भी वो दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? देवता तो देवता है, उनको तो मजा है स्वर्ग में। कहते हैं भगवान नहीं, वो मजा है लेकिन वो मजा के बाद बहुत बड़ी सजा है। वो मजा के बाद बहुत बड़ी सजा है। तो महाराज कौन सी सजा है? तो सजा ये है सज्जनों कि जब तक हमारी पुण्य एकत्रित है तब तक तो हम स्वर्ग में हैं, लेकिन जैसे पुण्य हमारा समाप्त हुआ तो हम मृतलोक में ढकेल दिए जाते हैं। कैसे? जैसे हम पैसा जमा करते हैं, मान लीजिए बैंक में, तो हमारा वो पैसा जमा है, हम जाते हैं तो विड्रॉल भर देते हैं और कैशियर हमको पैसा देता है। लेकिन जब तक हमारा पैसा बैंक में जमा है तभी तक हमको वो देगा। जिस दिन हमारा अकाउंट साफ हो जाएगा, पैसा समाप्त हो जाएगा, तो फिर हमारा वो जो विड्रॉल भरा रहेगा वापस हो जाएगा सज्जनों, पैसा नहीं मिलेगा। उसी तरह से हमारा पुण्य जब क्षीण हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो हम फिर मृतलोक में आ जाते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि मनुष्य बनकर आवें, फिर पुराने कर्मों के फल हमको वो जोड़ करके और घटा करके कुत्ता बनना पड़ता है। इंद्र कितने बार चींटा बने हैं, चींटा, ये जो चिंटा घूमते हैं इंद्र बने हैं, शास्त्रों में वर्णन है। कभी अप्सराओं का नृत्य देखे तो कभी चिंटा बन करके घूमे इस मृतलोक में। कुत्ता बनना पड़ता है, गधा बनना पड़ता है, कीड़े मकोड़े बनना पड़ता है, ये सब बनना पड़ता है। 84 लाख जोनियों में भ्रमण करना पड़ता है। सुखदेव जी कहते हैं भागवत जी में कि हे राजा परीक्षित, इस 84 लाख जोनियों में जब हम भ्रमण करते हैं तो इससे छुटकारा पाने के लिए भगवान की भक्ति जरूरी है। यदि भगवान की भक्ति हम करेंगे तो भगवान की कृपा हो जाएगी, तब जाके हम फिर मनुष्य से उद्धार हो करके और सीधे वैकुंठ जा सकते हैं।